राखी यादव स्वागत करती हूं आपका न्यूज लाइन नेटवर्क के खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सबला। आपने अबला नारियों की कहानी तो काफी सुनी होंगी। आइए आज हम आपको मिलवाते हैं एक सबला नारी से जिनका नाम है अंकिता पांडे जी। नमस्ते मैम, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सबला। नमस्कार मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जो मुझे इस योग्य समझा और अपने न्यूज चैनल में स्थान दिया। मेरा नाम अंकिता पांडे शुक्ला है और मैं मानवीय चेतना वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष एवं संस्थापिका हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरा काम बच्चों और महिलाओं और बुजुर्गों के लिए किया जा रहा है और उनके जागरूकता कार्यक्रम जो जैसे कि मैं बताना चाहूंगी कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते या स्लम क्षेत्र में रहते हैं या फिर उनके माता पिता सुबह से काम के लिए निकल जाते हैं और सीधा रात को आते हैं, जिनको जागरूकता की कमी रहती है, उनके लिए मैं काम कर रही हूँ। गुड टच बैड टच पे, लैंगिक उत्पीड़न पे और बालिका शिक्षा पे। जैसे कि बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाता तो उनको मैं प्रोत्साहित करती हूँ कि लड़का और लड़की एक बराबर है, उनको आप स्कूल भेजें। और अभी आप देखे होंगे कि मुख्यमंत्री जी भी ने नशा मुक्ति के लिए अभियान छेड़ा है। उसके लिए मैं 4 साल पहले से ही बच्चों को जागरूक करते आ रही हूँ कि जो तंबाकू है या फिर गुटखा है ये सबका सेवन ना करें और शिक्षा के प्रति प्रेरित हो और शिक्षा ग्रहण करें। मैम, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आपको ये समाज सेवा की प्रेरणा कहाँ से मिली? बताना चाहूंगी कि जब मैं कॉलेज में थी, सोशल वर्क पढ़ाई कर रही थी MSW, तब मुझे लगा कि सिर्फ डिग्री लेने से काम नहीं चल जाएगा। अगर आप उस पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपने आचरण में जब तक नहीं उतारो वो चीज को तो समाज का ना ही भला हो सकता ना ही आपका भला हो सकता है। आप अपने लिए भले ही एक व्यक्ति मात्र है पर समाज के लिए, एक भविष्य की नई पीढ़ी के लिए आप विकास की ओर अग्रसर कर सकते हैं समाज को। इसलिए मैंने सोचा कि पढ़ाई करते करते कि समाज को भी कुछ ना कुछ तो दिया जाए। इसलिए मैं बच्चों में जब फील्ड वर्क में गई थी तब बच्चों में देखी कि उनको गुड टच और बैड टच ऐसे जो मामले हैं, संवेदनशील मामले हैं जिनको प्रकाश में नहीं लाया जाता है। खासकर उसके घर वाले ही अवेयर नहीं रहते कि उनके साथ अगर गुड टच हो रहा है या बैड टच हो रहा है तो वो रिएक्ट कैसे करे, कि क्या करे। तो इसके लिए मैंने काम करना शुरू किया कि बैड टच क्या है और उसके लिए आप कैसे रिएक्ट कर सकते हैं बचाव के। और 1098 के लिए मैंने जन जागरूकता फैला रही। मैम, जैसे कि आपने कहा कि बैड टच और गुड टच के बारे में मैं लोगों को जागरूक करती हूँ, तो मैम इसकी सोच या ये सोच आपके मन में कैसी आई? मैं इसके बारे में आपसे थोड़ा डीपली जानना चाहूंगी कि ये सोच आपके मन में कैसे आई। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो मैं अपने अनुभव से कहना चाहूंगी कि एक घर को छोड़ के जो अगला घर होता है वहाँ बच्चों के साथ बैड टच होना मतलब ऐसा है कि होगा ही होगा, लेकिन बच्चे क्या रहते हैं समझ नहीं पाते कि उनके साथ बैड टच हो रहा है। जैसे हम भी जाते रहते हैं तो जो भीड़ वाला बस है या भीड़ वाली जगह है या ट्रेन है तो कोई हमारे पीछे से हाथ मार के निकल जाता है या फिर अनजाने से ही कहीं शरीर पे लग जाता है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता कि वो बच्चों को जानकारी नहीं, यहाँ तक हमें भी जानकारी नहीं रहता कि वो हमारे साथ बैड टच कर रहा है, क्योंकि उनकी जो मानसिकता होती है वो बहुत ही तुच्छ मानसिकता होती है और वो लोग समझ नहीं पाते बच्चे जो होते कि उनके साथ बैड टच हो रहा है। तो मुझे लगे कि इसके लिए जानकारी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर करेंगे तो जो रेप की केसेस है वो और ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए हम अगर स्टॉप बैड टच को ही करेंगे तो शायद ये थोड़ा कम हो जाएगा। जी मैम, बहुत सही कहा आपने। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी जो संस्था है मार्मिक चेतना, इसकी शुरुआत कैसे और किस तरह हुई? बताना चाहूंगी कि मैंने तो 5 साल पहले से ही काम करना शुरू किया था जागरूकता पे, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ जुड़ के काम करना चाह रहे थे, पर मैं उनको कैसे कहाँ किस जरिए काम पे भेजूं वो समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने अपनी टीम का नाम मार्मिक चेतना रखा। मार्मिक चेतना के पीछे भी एक राज है, उसको बताना चाहूंगी। मार्मिक का अर्थ होता है ममता में, जो सेंसिटिव चीजों से जुड़ी हुई है, और चेतना का हिंदी में मीनिंग होता है जागरूकता लाना। तो मार्मिक चेतना से ही मैंने अपने NGO का नाम रखा, संस्था का नाम रखा। फिर लोग जुड़ते गए और हम काम को और आगे बढ़ाते गए। जी, बहुत अच्छी बात मैम। आपने सचेत करना, जागरूक करना, यहाँ से ज्यादा अच्छे से लोगों के साथ जी। और काम शुरू किया।
मैम, समाज सेवा के साथ साथ मैं आपकी रुचि भी जानना चाहूंगी कि आपकी रुचि किन चीजों में और है। शादी के पहले तो रुचि बहुत सारी थी, पर अब जिम्मेदारी बढ़ गई है तो जी। रुचि भी थोड़ा कम हो गया है। तो शादी के पहले तो मुझे घूमना फिरना और लोगों के साथ इंटरेक्ट होना ज्यादा पसंद था, पर अभी भी है, पर जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है इसलिए। जी मैम, आप अपनी जिम्मेदारी भी बखूबी निभाती होंगी, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है आपकी बातों से। मैम, कोरोना काल में आपकी सामाजिक संस्था ने आगे आकर गरीबों और दूसरों राज्य से आए मजदूरों, आर्थिक रूप से जो गरीब लोग थे, ये पीड़ित वर्ग थे, उनकी सहायता की। तो इसका अनुभव आपको और आपकी पूरी टीम को कैसा रहा? अनुभव तो बहुत ही दुखदाई जैसा रहा, क्योंकि पूरा विश्व जूझ रहा था कोरोना जैसे महामारी से। तो जिस देश में या जहाँ कमाने गए हैं लोग, अगर वहां से पुनर्स्थापन के लिए अपने घर आते हैं तो वो पूरी अपनी पूंजी, अपने रहने की जगह, सब चीज छोड़ के आते हैं। और यहाँ आने के बाद हमको उनको देख के ऐसा लगा कि उनके पास कुछ नहीं बचा है। जो भी था, कोई साइकिल में आ रहा था, कोई अपनी 2 बच्चियों के साथ पैदल आ रहा था, जिनके पैर में चप्पल तक नहीं थे। उनको खाने पीने, रहने, सोने, हर एक चीज में बहुत परेशानी हो रही थी, खासकर महिलाओं को, क्योंकि उनकी शारीरिक परेशानी भी बहुत होती है। मैं आपको डीपली बताना चाहूंगी कि उनको माहवारी जैसे मासिक धर्म भी ऐसे समय आ जा रहा था कि उन्हें कैसे रेट करना है, कैसे सावधानी बरतनी है और कैसे किस चीजों को खाना है, रहना है। स्वास्थ्य के प्रति उन्हें, मतलब महिलाएं तो लापरवाह होती है अपने स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि वो दूसरों को देखती, पर ऐसे कंडीशन में वो और भी अपने आप को कमजोर महसूस कर रही थी। जी, काफी भयावह स्थिति थी जिसपे आपने लोगों के साथ इंटरेक्ट किया। जी। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके जो कार्य क्षेत्र हैं, जो समाज को आप जागरूक करती हैं, उनकी लिस्ट तो काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो आप काम करती हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपको लगता है सबसे ज्यादा जागरूकता की जरूरत है, या हमें उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? आप इतने लोगों से इंटरेक्ट करती हैं, तो आपको कहाँ ये महसूस होता है कि ये क्षेत्र है या इस बात पे हमें ज्यादा जोर देना चाहिए? इसके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि लोग अपने अधिकार के प्रति ज्यादा जागरूक है, कर्तव्यों के प्रति कर रहे हैं। तो जैसे ही हम कर्तव्य अपना जान ले कि हमारा कर्तव्य यहाँ है और हम ये काम करें, तभी हम उस अधिकार के लिए अपने आप को एक सक्षम व्यक्ति समझेंगे। तो यही बोलना चाहूंगी कि आप अपने कर्तव्यों पे ध्यान दें। आप जो दायित्व मिला है आपको, चाहे वो एक व्यक्ति के तौर पे हो या फिर समाज के लिए हो या फिर अपने परिवार के लिए, तो उस पे आप खरे उतरने की कोशिश करिए, फिर बाकी सभी चीजें ठीक है। मैम, जैसे आपके कार्य के लिए शासन प्रशासन से या समाज के लोगों से समर्थन रहा, कैसा रहा, या आपकी कुछ और उम्मीदें हैं, आप कुछ कहना चाहती हैं शासन प्रशासन से या आसपास के लोगों से? इसके लिए मैम आपका स्वागत है। हम किसी काम को शासन या प्रशासन कह करके छोड़ देंगे तो हमारी कोई जिम्मेदारी ही नहीं बनती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी, निहित जिम्मेदारी है, उसको लेके सोचना चाहिए, तब आगे बढ़ सकता है। और मैं चाहूंगी जो शासन प्रशासन है वो तो हमें मोटिवेट करती ही है, हम जो काम करते हैं उसको प्रोत्साहित कर भी रही है। शासन और प्रशासन का जो कार्य है वो योजना बनाना है, और योजना जो बनती है वो समाज के लिए बनती है। तो हम जो सामाजिक व्यक्ति हैं, हमको पता नहीं रहता कि हमारे लिए कौन सी योजना हमारे लिए लाभ प्रदान कर सकती है। तो योजना के बारे में जानकारी लेना और उसे उपयोग में लाना, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और इसके लिए शासन प्रशासन भी बहुत अच्छा काम कर रही है, हमें प्रोत्साहित कर रही है, वो बहुत बढ़िया बात है। जी, थैंक यू मैम। इसी के साथ में शासन प्रशासन की बात हुई तो अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि मैम को राज्यपाल जी से नारी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है मैम। आपने बहुत ही कम उम्र में ये समाज के लिए अपने आप को समर्पित किया है, और आप शादीशुदा जिंदगी में भी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है, एक अच्छी महिला है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि समाज के लिए अपने आप समय निकालना, परिवार के लिए समय निकालना, खुद के लिए और अपने काम के लिए जो आपकी प्रोफेशनली काम होती है, ये आप कैसे सामंजस्य स्थापित करती हैं इन सब चीजों में? इसके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि मैं अनमैरिड थी,
तब मेरे घर वाले बहुत सपोर्ट करते थे। मेरी मम्मी भी टीचर है, पढ़ाती है, पापा भी कलाकार है, बहन भी स्नैक रेस्पर है। फिर जैसे मेरी शादी हुई तो मैंने भी यही पहले सोचा था कि शादी के बाद कहीं काम रुक तो नहीं जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरा जो ससुराल पक्ष है वो भी बहुत ही सपोर्टिव है, मेरे हस्बैंड सपोर्टिव है। जब मैं प्रेगनेंसी टाइम काम पे नहीं जा पाती थी लोगों को जागरूक करने और कोरोना टाइम में भोजन बांटने या बाढ़ पीड़ितों को भोजन बांटने, तब उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया। मेरे ना होने का ऐसा कुछ एहसास ही नहीं दिलाया, क्योंकि वो वहां पर खड़े हुए थे। तो इसके लिए मैं उनको भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। साथ ही मेरे जो टीम के लोग थे उन्होंने मेरे काम को पूरा संभाल लिया और बहुत अच्छा काम किया, तो उनको भी दिल से धन्यवाद। मतलब आपको बहुत सपोर्ट रहा है, परिवार से भी, साथियों से भी। जी। मैम, इसी के साथ मेरी आखिरी सवाल ये है कि आपकी, जैसा कि अभी आपने बताया कि कम उम्र में आपने इतना समर्पित भाव समाज के लिए दिखाया है, आपको आज की युवा पीढ़ी से क्या उम्मीदें हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ आपके विचार जो आप युवा पीढ़ी से कहना चाहते हैं? मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर आप इस धरती पे जन्म लिए तो कुछ ना कुछ कर्तव्य आपके हैं इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो अपना वो दायित्व समझना चाहिए, चाहे वो एक व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, या एक नौकरी में हो या ना बेरोजगार हो, तो उन्हें अपना दायित्व समझना चाहिए, उस पर आगे बढ़कर अपने देश को कुछ दे, ताकि उनके जो माता पिता या उनके आने वाली जो पीढ़ी है, बच्चे हैं उनका, तो एक अच्छे विचार से उनको याद करें। बस यही कहना चाहूंगी। जी, बहुत सही कहा आपने मैम। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम हम लोग को दिया, आपने अपनी जो अनुभव रही उसको हमारे साथ शेयर किया। आपसे बहुत से युवा हैं जो हमारे आसपास आपको देखेंगे, आपको सुनेंगे, वो प्रेरित होंगे और अच्छे कार्यों के लिए मेहनत करेंगे और एक अच्छी समाज के लिए समर्पित भाव जागृत करेंगे। थैंक यू मैम। धन्यवाद।